हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हमजा टी रेट्स आप देख रहे हैं और हम देखने वाले हैं एक वीडियो टाइटल जिसका कुछ ऐसे है कि जनाब स्वीडन से आई एक तस्वीर देख पाकिस्तान को लगी मिर्ची। वेल अगर आप पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स की बात करें, न्यूज़ चैनल्स की बात करें या फिर जो पाकिस्तानी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना सिर्फ एक ही चीज़ पे तवज्जो है और वो ये कि 9 मई को एक इंसिडेंट हुआ है। एक क्या बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं और 10 मई से पीटीआई की पकड़ दकड़ हो रही है। सिर्फ ये दो चीज़ें ही मिलेंगी या फिर सुप्रीम कोर्ट की बातें चल रही हैं। तो ये जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ हो रहा है ना वो नहीं दिखा रहे। हाँ, एक दो न्यूज़ आई थी, जैसे भारत में नई पार्लियामेंट का इफ्तिताह हुआ है तो उसको भी बड़े नेगेटिव वे में पाकिस्तान में रिपोर्ट किया गया है। और G20 जो थी उसको बड़े नेगेटिव वे में यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये वीडियो जो आई है इसको देखते हैं, स्वीडन से क्या न्यूज़ आई है, क्या तस्वीर आई है। शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। 3 2 1 एन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ओके। विदेश मंत्री एस जयशंकर दूसरे ईयू स्वीडन इंडो पैसिफिक 2023 मिनिस्ट्रियल यूरोप फोरम में भाग लेने के लिए स्वीडन पहुंचे। स्वीडिश प्रेसिडेंसी ऑफ उन्होंने द काउंसिल फ्रांस, ऑफ यूरोपियन यूनियन। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, किधर हैं लातविया, जयशंकर साहब? लिथुआनिया बिल्कुल और सेंटर में खड़े रोमानिया हैं के जनाब, ये विदेश रहे। मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इंडो पैसिफिक और रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। सही। जयशंकर ईयू इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम में भाग लेने के लिए स्वीडन की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कारोना से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री 14 जुलाई को बेस्टिल डे परेड में शामिल होंगे। ओके। अब पाकिस्तानी मीडिया इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम में भारत का जलवा देख सकते में है और ये चर्चा कर रहा है कि हिना रब्बानी खार को तो कोई पूछ नहीं रहा, जबकि भारत पहली कतार में मौजूद ओके, है। हिना रिबानी दूसरी खर तरफ बांग्लादेश ने भी मिनिस्टर पाकिस्तान भी को नहीं है आईना ना, दिखा दिया है और अब पाकिस्तान एक तरह से आइसोलेट होकर रह गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी हरकतों की वीडियो की वजह तरफ से। चलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, पाकिस्तान की चीमा साहब, जो जितने रीजनल एंड ग्लोबल फोरम्स हैं, उसमें प्रेजेंस है ही नहीं जहाँ हमारी। जहाँ पे हम देखते हैं कि मल्टीलैटरल प्रेजेंस जो है वो बढ़ रही है, पाकिस्तान की एब्सेंस है या पाकिस्तान वहाँ जाने से भाई हिचकिचाता हिचकिचाता है, नहीं, बुलाते ही नहीं शर्माता है। है। अभी ये एक ईयू इंडो पैसिफिक फोरम हुआ है स्टॉकहोम, स्वीडन में, हम्म। जो कि लास्ट ईयर बेसिकली पेरिस इंडो पैसिफिक फोरम हुआ था, उसी को लेकर के बेसिकली चले हैं। ठीक है। उसमें हिना रबानी खर साहबा जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। अच्छा, खड़ी हुई है और वे पीछे, ये जो दूसरी लाइन में पीछे बिलावल खड़ी भुट्टो है। जरदारी वहाँ अभी नहीं दिखिए गए हैं। मुझे। ये जो पिक्चर में देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, ये स्वीडन 2023, ये सारा ये हाँ, स्वीडिश प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द ये यूरोपियन जयशंकर साहब फर्स्ट रो यूनियन। में, सेंटर में, इसमें आप और देखेंगे हिना कि रवानी का सेकंड रो में, जयशंकर लास्ट पहली में। लाइन में खड़े हुए हैं इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और आई थिंक ये जो साथ हैं, इधर इज ए किंग और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। तो और हिना रबानी खर साहबा पीछे खड़ी हुई हैं, और सेकंड लाइन में वो साइड में जो है नुक्कड़े ना लाया हुआ खड़ी हुई है। हैं। अब बिलावल नहीं इसमें आना चाह रहे थे, क्योंकि बिलावल पिछले हफ्ते तो जयशंकर के लड़के गए हैं हाँ, इंडिया कैसे में। सामना करेंगे। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इंडिया की डोमिनेंस होगी वहाँ पे, इंडिया की जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, और हम तीसरी लाइन पे पीछे खड़े होंगे। ये है वो चीज़ जिसको बिलावल अवॉइड करना चाह रहे थे। भाई देखो, बिलावल के अवॉइड करने से मसला ठीक तो नहीं होगा ना। दिस इज़ द पॉइंट। मेरे ख्याल में, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल मैं ये समझता हूँ कि बिलावल अगर इंडिया गए ही थे समिट में एससीओ के, तो उन्हें सबसे पहले अपोलोजाइज़ करना चाहिए था अपनी कि जनाब मैंने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ नहीं की थी यूएन में। और अगर वो यही स्टेटमेंट दे देते ना तो मेरा ख्याल है बहुत सारे मामलात में ज़रा बर्फ़ पिघल जाती और बातचीत होती। तो जहाँ पे जयशंकर साहब बड़े फर्म होके खड़े थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था वो जैसे गुस्से में कोई खड़ा होता है, शायद उसकी जगह वो ज़रा मुस्कुरा के उन्हें ग्रीट करते और दो चार हेलो हाय वाले लफ्ज़ भी बोल लेते। और तस्वीर खिंचवाने के बाद सिर्फ ये कहा था ठीक है जी आप जा सकते हैं। तो अब बिलावल ने फिर वहाँ पे भी रुके नहीं, ना अपोलोजाइज़ किया बल्कि मज़ीद कहते हैं ना जल्दी में तेल वाला काम किया और कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी। अब ये जो स्वीडिश था इसमें शायद बुलाया गया या ये खुद से गए, आई डोंट नो। तो यहाँ पे इन्होंने हिना रब्बानी खर को भेज दिया। और ठीक है, हिना रब्बानी जो है वो, उनका भी एक्सपीरियंस है फॉरेन रिलेशंस में, तो लेकिन इतना नहीं है ना जितना मतलब उनकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन तो नहीं है ना इसमें।
और वो तो बनी भी अभी हैं, मतलब पिछले 4 साल शाह महमूद थे, अब 1 साल में ये हैं। और ये भी ऑन ऑफ होती हैं, कभी बिलावल जाते हैं कहीं पे ये जाती हैं, तो एक तसलसल नहीं होता पॉलिसी का। और देखें, अब मुझे तो पता भी नहीं लगा, जब फर्स्ट फ्रेम पिक्चर थी मेरे सामने तो मुझे सिर्फ जयशंकर साहब नज़र आए, हिना रब्बानी पे नज़र भी नहीं पड़ी। वो तो जब चीमा साहब वाला फ्रेम आया ना, तो उसमें पिक्चर हाफ हो गई, तो मेरी नज़र पड़ी है इन पे कि अच्छा ये खड़ी हुई थी। तो मेरे ख्याल में ये पिक्चर साफ ज़ाहिर करती है कि हम डिप्लोमेटिक स्टेज पे कहाँ पे खड़े हैं, लोग हमें कितना का पूछते हैं। मेरे ख्याल में हमें अपनी महंगाई, इकॉनमी के साथ साथ अपने फॉरेन रिलेशंस पे तवज्जो देनी चाहिए। देखें, जब ईरान और सऊदी अरब, जो कि इतने सालों से लड़ते आ रहे थे, वो इकट्ठे हो सकते हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान भी एक हो सकते हैं। ये मेरा मानना है। मुझे पक्का यकीन है मुझे बड़ी गालियाँ पड़ेंगी पाकिस्तानियों से इस बात पे, लेकिन मेरा मानना यही है कि एक गलत फहमी थी जो कि बढ़ते 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 पार्टीशन तक गई, और पार्टीशन के बाद वो मज़ीद एम्पलीफाई होगी। उस गलतफ़हमी को हमें अनडू करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू गाइस।